सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के इस क्लास में मैं आपको हिंदी शिक्षण के अंतर्गत संधि प्रकरण पढ़ाने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, संधि का सामान्य अर्थ है मेल कराना, किंतु साहित्य के संदर्भ में हम दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात उच्चारण की दृष्टि से दो वर्ण का मेल संधि कहलाता है। आपने गौर किया होगा कि प्रायः समास, उपसर्ग आदि में भी संधि के दर्शन होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो विद्यार्थियों, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब इन वर्गीकरण में मैं सर्वप्रथम स्वर संधि को लेती हूँ। स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की तुलना में थोड़ी विस्तृत है, क्योंकि स्वर संधि अपने अंतर्गत 6 संधियों को सम्मिलित किए हुए है। ये 6 संधियां हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्ण रूप संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, दीर्घ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बड़ा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दीर्घ का तात्पर्य होता है बड़े से और ह्रस्व का तात्पर्य होता है छोटे से। चूँकि संधि के आपके इस प्रकरण में ह्रस्व और दीर्घ शब्द पुनः पुनः आएंगे। तो स्वर संधि ये कहती है कि जब भी कभी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, अर्थात बड़ा शब्द उसके स्थान पर आ जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमारा शब्द है विद्यालय, तो जब हम विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो ये संधि विच्छेद होता है विद्याधन आलय। तो यहाँ पे हम गौर करते हैं कि विद्या में आ की ध्वनि आ रही है और आलय में भी आ की ध्वनि आ रही है। तो आ प्लस आ मिलके दीर्घ आदेश हो गया और शब्द हमारा तैयार हो गया विद्यालय। इसी प्रकार से विद्यार्थियों एक उदाहरण और देखते हैं, देवालय। तो देवालय शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो शब्द हमारा तैयार होता है देवधन आलय। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देव में ह्रस्व आ की ध्वनि आ रही है और आलय में बड़े आ की आ रही है। तो छोटा और बड़ा मिलके दीर्घ आदेश हो गया और हमारा शब्द तैयार हो गया देवालय। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण ई स्वर का भी देख लेते हैं। जैसे हमारा शब्द हुआ कवींद्रः। इसका विच्छेद जब मैंने किया तो शब्द बना कवि धन इंद्रः। तो कवि शब्द में छोटी ई की मात्रा का आभास हो रहा है और इंद्रा में भी छोटी ई का प्रयोग हुआ है। तो छोटी ई की मात्रा और छोटी ई मिलके दीर्घ आदेश हुआ और शब्द हमारा तैयार हुआ कविंद्रः, यानी वा पे बड़ी ई की मात्रा आ गई। ठीक इसी प्रकार से रविंद्रः, रवि धन इंद्रा। तो रवि में भी छोटी ई की मात्रा और इंद्रा में छोटी ई, दोनों मिलके दीर्घ आदेश होके शब्द बन गया रविंद्र। इसी तरह से एक हम ऊ स्वर का भी उदाहरण देख लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे कि हमारा शब्द हुआ भानुदयः। अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो संधि तैयार होती है हमारी भानुधन उदयः। तो अब विद्यार्थियों, यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि भानु शब्द में छोटे ऊ की मात्रा का आभास हो रहा है और उदया में छोटा ऊ प्रयोग हो रहा है। तो छोटे ऊ की मात्रा और छोटा ऊ दोनों को अगर हम मिला दें तो यहाँ पे दीर्घ आदेश होगा और शब्द हमारा बनेगा भानुदया। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी दीर्घ संधि, यानी स्वर संधि की पहली संधि दीर्घ संधि, जिसको आपने समझा उदाहरणों के द्वारा। इसका सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। अब हम अगली संधि की ओर चलते हैं, यानी कि वो है गुण संधि। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुण संधि का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र है इसका आद गुणः। गुण संधि ये कहती है कि जब भी ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात कोई असमान स्वर आए, समान स्वर आया तो दीर्घ संधि हो गई। अगर असमान स्वर आता है तो आ और ई मिलके ए, आ और ऊ मिलके ओ और आ और री मिलके अर आदेश हो जाता है। या आप ये समझें कि आ और ई के स्थान पे ए
आ और ऊ के स्थान पे ओ और आ और री के स्थान पे अर प्रयोग होता है। मुख्यतः आप ये समझिए कि ए, ओ और अर को गुण कहते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमारा शब्द है रमेशा, तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो हमारा शब्द तैयार होगा रमा धनीशा। तो रमा में आ और ईशा में ई, तो आ और ई मिलके तैयार क्या आदेश हुआ? ए आदेश हुआ, और माँ पे मात्रा चली गई ए की और शब्द तैयार हुआ रमेशा। ठीक इसी तरह से देवेशा, देवधनीशा, तो आ और ई मिलके ए आदेश हो गया और शब्द बना हमारा देवेशा। इसी तरह से हम ऊ के उदाहरण को देख लेते हैं। शब्द है हमारा वनौषधि, शब्द है हमारा वनौषधि। या हम इसको और सरल उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं हितोपदेश, तो अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमारा शब्द तैयार होता है हित धन उपदेश। तो आ और ऊ दोनों मिलके क्या हुआ? ओ आदेश हो गया, यानी आ और ऊ के स्थान पे ओ हो गया, तो शब्द हमारा बना हितोपदेश। इसी तरह से अर को भी हम जब गुण के नाम से जानते हैं तो अर का उदाहरण देखें। शब्द है हमारा ओरिजिनल राजर्षि, हमने विच्छेद किया राजधन ऋषि, तो इधर आया आ और इधर आया री, तो आ और री मिलके अर आदेश होता है, यानी आ और री के स्थान पे अर प्रयोग होता है, तो शब्द हमारा बनता है राजर्षि। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी गुण संधि, जिसको हमने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझा। आशा ये उदाहरण आपके समझने में सहायक हुए होंगे। नेक्स्ट जो हमारी संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वृद्धि करना यानी कि बढ़ना। इसका सूत्र है विद्यार्थियों वृद्धि रैची। इसकी मुख्य बात है कि ए और ओ को वृद्धि कहते हैं, अर्थात जब ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात ए ओ आए तो मिलके ए आई ओ औ आदेश हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करेंगे। जैसे कि हमारा शब्द है सदैव, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं विद्यार्थियों तो हमारा शब्द बनता है सदा धन एव। तो सदा में आ और ए का ए, यानी आ प्लस ए मिलके बना ए आदेश हुआ और शब्द हमारा बना सदैव। इसी प्रकार से हमारा शब्द ओ में देखिए कैसे होता है। शब्द है वनौषधि, इसका विच्छेद यदि हम करते हैं तो हम शब्द बनाते हैं वन धन औषधि। तो यहाँ भी आ, इधर से वन से आ और औषधि से ओ लेके आ प्लस ओ करके हमारा शब्द हम औ आदेश करते हैं, तो शब्द हमारा बनता है वनौषधि। तो विद्यार्थियों, आज हमने संधि के इस प्रकरण में स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि का अध्ययन किया। अपने नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे की संधियों के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।